श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 68वां। पिछले श्लोक में बताया कि इंद्रियां मन का हरण करती हैं और मन को बुद्धि से जोड़ा है, तो मन का हरण होता है, इसलिए बुद्धि भी हर ली जाती है विषयों के द्वारा। तदस्य हरति प्रज्ञां, बुद्धि का हरण हो जाता है इंद्रियों के द्वारा, तो मन उधर चला जाता है, इसलिए बुद्धि भी विशेष विवेकनी न होने के कारण उसका भी हरण हो जाता है, वो भी मन के साथ जुड़ जाती है। अब यहाँ पर निश्चयात्मिका बुद्धि न होने से ही बुद्धि का हरण होता है, और भगवान ये बताते हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती है, इस श्लोक में बताते हैं। और हाँ, तो श्लोक हम पढ़ते हैं 68वां। तस्माद्यस्य महाबाहो ये इसमें आवाज नहीं आई है, तो क्या वीडियो में नहीं आएगी आवाज? पूजा फिर से बनाए? ये वीडियो में आएगी। अच्छा, श्लोक है 68वां। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ पर उत्तरार्ध में नीचे की पंक्ति में संधि है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, या तक है 8, उसके पश्चात आधा सा है, आधा सा का विसर्ग बन गया, और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ऐसा पढ़ा जाएगा। तस्मात् यस्य, तस्मात् माने इसलिए, महाबाहो, हे महाबाहो, अर्जुन के लिए है,
यस्य जिस मनुष्य की निग्रहितानि वश में की हुई हैं, सर्वसा माने सभी, इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्य यानी इंद्रियों के विषयों से, तस्य उसकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता यानी स्थिर है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। तो अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि क्यों नहीं होती है, ये सब अभी हम सब लोगों ने पिछले श्लोक में जाना। क्योंकि उसका एक ध्येय नहीं होता है, इसलिए उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। जो अयुक्त होता है, जो भगवान से जुड़ा नहीं होता। अब यहाँ पर जो युक्त होता है, जो जुड़ा है प्रभु से, युक्त है, उसका वर्णन करते हैं। तस्माद् यस्य मतलब जिस मनुष्य की, तस्माद् यस्य, अब प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, पूरे श्लोक का भावार्थ बताते हैं। 60वें श्लोक से लेकर के मन और इंद्रियों को वश में करने का जो विषय चला आ रहा था, प्रभु उसी का वर्णन कर रहे थे अभी तक। मन और इंद्रियां जिसकी वश में होती हैं, उसको वो कैसा होता है, जिसकी नहीं वश में होती हैं वो किस प्रकार से अशांत रहता है। तो अब यहाँ पर उस विषय का उपसंहार करते हुए तस्मात् शब्द लिया है कि जिसके मन और इंद्रियों में संसार का आकर्षण नहीं है, विषय जिन्हें आकर्षित नहीं करते हैं, विषयों में रहता हुआ भी उनसे वो आसक्त नहीं होता है, इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, फिर भी वो उनमें राग द्वेष से रहित होता है, तो उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। जो उपयुक्त विषयों को योग के लिए ग्रहण करता है, भोग के लिए नहीं ग्रहण करता, सुख बुद्धि से नहीं ग्रहण करता, उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ सर्वसा शब्द लिया है भगवान ने, तो इसका तात्पर्य है कि संसार के साथ व्यवहार करते हुए भी, संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए भी, वो चाहे समाज में रहे, संसार में साथ में सबके रहे, सामाजिक प्राणी बनकर, चाहे वो एकांत में रहे अथवा एकांत में चिंतन करते हुए भी, किसी भी अवस्था में उसकी इंद्रियां भोगों में, विषयों में प्रवृत्त नहीं होती, विषयों का चिंतन नहीं करता। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। विषय को ग्रहण करना बुरा नहीं है, विषयों का चिंतन, ये इससे आसक्ति होती है, यही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। खा लिया, अच्छी, बहुत अच्छी बात, पहन लिया, अच्छी बात है, कितना अच्छा खाया, कितने अच्छे लगे, कितना सम्मान हुआ, ये सब चिंतन बंधन का कारण होता है। प्रभु ने जो दिया, अच्छा दिया, खराब दिया, कम अच्छा है, कैसा है, सब स्वीकार है, प्रभु का प्रसाद है, उसे साधना और स्वास्थ्य की दृष्टि से वो ग्रहण करता है। व्यवहार काल में जिस समय वो आपस में एक दूसरे से व्यवहार करता है, वाणी से, तन से, मन से,
कितने ही विषय उसके संपर्क में क्यों ना आ जाए, कितनी ही प्रशंसा क्यों ना हो जाए, कितना ही उसको भोग पदार्थ मिल जाए, संपन्नता मिल जाए, कितना ही मिल जाए, पर वो उनसे विचलित नहीं होता। विचलित होना क्या है? सुखी होना विचलित है, दुखी होना विचलित है, अहंकार से भर जाना विचलित है। मेरे बराबर कौन है, देखो कितनी मेरी तारीफ हो रही है उस समय भी, और बाद में नहीं हो रही है, जब हो चुकी है तो भी उसी का चिंतन कर रहे हैं। तो इसी से व्यक्ति बंधन में बनता है। उसका मन भी इंद्रियों के साथ मिलकर उसकी बुद्धि को विचलित नहीं कर सकता। मन जिधर जाता है, यदि बुद्धि विवेकनी नहीं है तो बुद्धि भी उधर ही चली जाती है, बुद्धि भी उसी को ग्रहण करने लगती है। लेकिन वो जिसकी इंद्रियां पूरी तरह से सभी प्रकार से वश में हैं, वो उसकी बुद्धि को भी नहीं विचलित करती। बुद्धि शासक का कार्य करती है, मन की अनुगामी नहीं बनते। मन तो पतन की ओर ले जाता है, लेकिन बुद्धि विवेकनी होने से वो उसको संयमित करती है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये नहीं सोचना है, ऐसा नहीं कहना है। जैसे पहाड़ को कोई डिगा नहीं सकता, ऐसे ही उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आ जाती है कि उसको मन किसी भी अवस्था में डिगा नहीं सकता, अपनी ओर मिला नहीं सकता। मन जो मनमानी चाहता है, बुद्धि ऐसा नहीं करने देती। कारण क्या है कि उसके मन में विषयों का महत्व नहीं है। उसके मन में महत्ता है तो परमात्मा की है, संसार की नहीं है। वो विषयों को भगवान को पाने के लिए ही ग्रहण करता है, शरीर को चलाने के लिए, शरीर स्वस्थ रहे, सेवा के योग्य रहे, प्रभु का सुमिरन कर सके, इस भाव से वो इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करता है। आँखों का सदुपयोग करता है, कान का सदुपयोग करता है, वाणी का सदुपयोग करता है, जिह्वा का, शरीर का, संपूर्ण शरीर का वो प्रभु के कार्य में ही अर्पित करता है। निग्रहितान अब आया है। इसका अर्थ है कि इंद्रियां विषयों से पूरी तरह वश में की हुई हैं, अर्थात विषयों में उनका लेश मात्र भी राग, द्वेष, आसक्ति, खिंचाव बिल्कुल है नहीं। विषयों में जैसे मछली कैसे तालाब में किधर चाहे जिधर चाहती उधर चली जाती, क्योंकि वो उसकी शरण में, जल की शरण में। जो जाकी शरण लहे ता कहता की लाज, उल्टे जल मछली चले और बह जात गजराज। हाथी इतना भारी है, लेकिन वो ज़्यादा पानी हो तो नहीं संभाल पाएगा अपने को, बह जाता है। लेकिन मछली चाहे धारा किधर की भी हो, विपरीत हो, तो भी वो आराम से घूमती है, नाचती है, सब जगह तैरती है, कहाँ कहाँ चली जाती, क्योंकि वो जल की शरण में है। क्षण भर भी वो जल के बिना नहीं रह सकते। उसका जीवन अंत, उसके जीवन का अंत हो जाता है यदि जल से बाहर उसे कर दो, तो वो जल की शरण में। ऐसे संयमी व्यक्ति, भगवान से युक्त व्यक्ति क्षण भर के लिए भी यदि प्रभु का विस्मरण होता है तो वो व्याकुल हो जाते हैं। तो चिंतन प्रभु का बना रहना चाहिए, प्रभु का ही आश्रय ग्रहण करना है, संसार का आश्रय नहीं। संसार के हम तत्व नहीं, हम तो परमात्मा के तत्व हैं।
जैसे बताया, उदाहरण दिया है कि सांप के दांत निकाल दिए जाएं तो फिर जहर नहीं होता, किसी को भी काट ले तो व्यक्ति मरता नहीं। ऐसे ही यदि हम राग द्वेष आसक्ति ये निकाल देते हैं अपने मन से, तो फिर हम विषयों में विचरण करते हुए भी बंधन में नहीं बनते। जब हमें राग होता है, हमें ऐसा ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, इससे सुख मिलता है, इससे दुख मिलता है, यही राग द्वेष है, यही आसक्ति है। विवेक से विचार करते हुए हमें विषयों को ग्रहण करना है और उसे प्रभु से जोड़ करके ही अपने जीवन को विकास की गति में ले जाना है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि साधक को दृढ़ता से यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य तो केवल परमात्मा की प्राप्ति ही है। भोग करना, संग्रह करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम के प्राणी हैं, ईमानदारी से जो भी कर्तव्य करते हुए जो प्रभु प्रसाद रूप में सामग्री देते हैं, उसे अपने काम में भी लगाना है और परहित में भी लगाना है। ज़्यादा दिया तो ठीक है, कम है तो भी ठीक है। विषयों के पीछे भागना नहीं, भोगों के पीछे भागना भी नहीं, और न प्राप्त भोगों के समुचित उपयोग से डरना है। महाराज जी ऐसा कहते हैं, समुचित उपयोग, समुचित लगा दिया। अगर ऐसी सावधानी साधक में निरंतर बनी रहे तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। यहाँ पर यह बताते हैं। अब यहाँ पर श्लोक है आगे का 59वां, नहीं 69वां श्लोक है। 69वां, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अब इस 69वें श्लोक में बताते हैं, जिसकी इंद्रियां सर्वथा वश में हैं और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, जो साधारण मनुष्य है, उन दोनों में अंतर क्या है। भगवान यहाँ ये स्पष्ट करते हैं। या माने जो निशा रात सर्वभूतानां सभी प्राणियों के लिए, तस्याम उसमें, जागृति जागता है, संयमी संयमी मनुष्य, और यस्याम जिसमें जागृति जागते हैं, भूतानि सब प्राणी, सा माने वह, निशा यानी रात, पश्यतो पश्यत दृष्टि में, तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। फिर से बताते हैं, संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं और भोग संग्रह में लगे रहते हैं,
वो तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। रात का मतलब ये नहीं कि रात है, रात का मतलब जागरूकता है या नहीं है। जागरूक नहीं है उसके लिए वो रात है, और जो जागरूक है जिसमें, उसके लिए वह दिन है। क्योंकि दिन में ही शरीर की सभी इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं और रात्रि में सो जाते हैं, कोई कार्य नहीं करते। या निशा सर्वभूता नाम, जिसकी इंद्रियां और मन वश में नहीं है, सामान्य व्यक्तियों के लिए बता रहे हैं, जो भोगों में आसक्त हैं, परमात्मा की तरफ से सोए हुए, उधर ध्यान ही नहीं है, केवल भोग में ही अनुरक्त हैं, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं मालूम, वो जानते नहीं तत्व ज्ञान क्या है, वो ये भी नहीं जानते हम दुख क्यों भोग रहे हैं, संताप जलन क्यों हो रही है, जो कुछ हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, ये भी नहीं जानते। इस तरफ बिल्कुल न देखना ही उनकी रात है, उनके लिए बिल्कुल अंधेरा है, उनकी वृत्ति इस ओर जाती ही नहीं। या निशा सर्वभूता नाम, उनके लिए यह रात्रि के समान है, भगवान के विषय में सोचना। तस्याम जागर्ति संयमी, इस विषय में वे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन इस विषय में परमात्मा की ओर ध्यान देना, दृष्टि रखना, अपने उद्देश्य को समझना, तत्व ज्ञान के प्रति जागरूक रहना, ये सब संयमी व्यक्ति के लिए यह दिन के समान है। वो इसके प्रति विशेष जागरूक रहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला है, हम कौन हैं, जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं, ये सब जानना, हमारे प्रत्येक कर्म का क्या परिणाम होगा, हम जो कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, बंधन में होंगे कि बंधन से मुक्त होंगे, ये सब के प्रति वो संयमी व्यक्ति जागता है, जिसके प्रति असंयमी व्यक्ति सोता है, रात के समान है, उधर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। संयमी व्यक्ति उसके प्रति जागरूक रहता है। भूता नाम सभी भूत प्राणी के लिए कहा है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जैसे पशु पक्षी आदि दिन भर खाने पीने में लगे रहते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी जो सामान्य है, दिन रात खाने पीने, सुख आराम, भोगों में, संग्रह में, धन कमाने में लगे रहते हैं। उन मनुष्यों की गणना भी पशु पक्षी आदि में भी हो जाती, जैसे वो रहते हैं। पशु पक्षी खाते पीते सोते जागते घोंसला बनाते, ऐसे ये सामान्य व्यक्ति भी करते हैं। पशु पक्षी में ये बुद्धि नहीं होती कि वो अपने मन में ऐसी बात लाएं कि हमें भगवान को पाना है, ऐसे ही यह पशु की तरह इनका भी जीवन होता है, सामान्य मनुष्यों का। परमात्म तत्व से विमुख रहने में पशु पक्षी आदि में और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही परमात्म तत्व की तरफ से सोए हुए हैं। हाँ, पर अंतर इतना है कि पशु पक्षी आदि में इतना विवेक नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वो परमात्मा की ओर दृष्टि कर सके, जान सके अपने उद्देश्य को। लेकिन मनुष्यों में तो ये विशेष प्रभु की कृपा से ये बुद्धि है, ऐसी शक्ति दी है, सभी शक्ति साधन सुबुद्धि समय, फिर भी वे इस उद्देश्य की तरफ ध्यान नहीं देते। वो अपना कल्याण कर सकता है, प्राणी मात्र की सेवा कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, परंतु उस विवेक शक्ति का वो दुरुपयोग करके पदार्थों के संग्रह करने में, उनके भोग करने में वो लग जाता है।
जिससे वह संसार के लिए पशुओं से भी अधिक दुखदायी हो जाता है। क्योंकि पशु पक्षी तो जितना जरूरत है पेट भर जाए उसके आगे नहीं वो ग्रहण करते हैं, परंतु मनुष्य तो कहीं भी जो कुछ भी मिल जाए, चाहे उसके काम का हो चाहे ना हो, वो संग्रह कर लेता है। और जो दूसरे के काम की चीज है वो वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उनके काम में आने वाले ये सब बाधक बन जाते हैं। अब बताते हैं तस्याम जागृति इस संयमी। मनुष्यों की जो रात है, सामान्य मनुष्यों के जो परमात्मा की तरफ से विमुख हैं, उसमें संयमी पुरुष जागरूक रहता है। उसे हर पल अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहने की वो चेष्टा करता रहे। तस्याम जागृति संयमी, जो सामान्य व्यक्तियों के लिए रात है, प्रभु से विमुखता है, वो संयमी व्यक्ति के लिए जागरूकता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में किया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका देह केवल परमात्मा है, वो संयमी मनुष्य है। परमात्म तत्व को, अपने स्वरूप को और संसार को यथार्थ रूप से जानना ही उसका रात में जागना है। अब कहते हैं यस्याम जागृति भूतानि, फिर आते हैं भूतानि यानी सभी प्राणी के, जो भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, उनकी बात करते हैं। एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं। जितने रुपया अधिकार में आ जाए, चाहे न्यायपूर्वक हो चाहे न्यायपूर्वक हो, वो मिल जाए बस। इस तरह वे मान बढ़ाई, धन संग्रह, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए बड़े सावधान रहते हैं। यस्याम जागृति, जिसमें सभी भूत प्राणी जागरूक रहते हैं। सा निशा पश्यतो मुने, वो मुनियों के लिए रात्रि के समान है, उधर उनकी दृष्टि नहीं जाती है। वो भोग संग्रह में अपने जीवन को नहीं व्यतीत करते। जो लेके जाना है साथ में, वास्तव में उसी को एकत्रित करने में लगे रहते हैं। हमारे साथ क्या जाएगा? धन भूमि गज तुरग नारी, सब साथ दे घर द्वारे तक। स्वजन स्नेही इष्ट मित्र सुत, जाए गंग किनारे तक। कंचन काया साथ निभाया, चिता पे मंत्र उचारे तक। कर्म शुभाशुभ जीव संग दे, भवनिधि पार उतारे तक। हमारे कर्म ही जाएं, तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए और उनका अहंकार नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपना कल्याण कर सकें। प्रभु की कृपा से हुए हैं, ऐसा भाव होना चाहिए। जिन सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में खुश होते हैं, संसार और परमात्मा तत्व को जानने वाले मननशील संयमी मनुष्य की दृष्टि में वो सब रात्रि के समान है। वो सब उनके लिए अर्थहीन है, बिल्कुल अंधेरा है। तो ये यहाँ पर बताया है कि वो मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को, अपने स्वरूप को और संसार के परिणाम को तो जानता ही है, वो पदार्थ को भी अच्छी तरह से जानता है कि ये सब नष्ट होने वाले हैं, संसार भी अनित्य है। ये सब वो सब को तत्व से जानता है संयमी व्यक्ति, मननशील व्यक्ति। वो पदार्थों को अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, दूसरे के कितना लाभ होगा, उस पदार्थ को हमारे लिए कितना उपयोगी है, उस दूसरे के लिए कितना उपयोगी है।
हमारे लिए नहीं उपयोगी, फिर भी अलमारी में भरे रहते हैं, धरे रहते हैं, संग्रह करते हैं। जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमारे जीवन में काम नहीं आता है और घर में पड़ी रहती हैं और वो दूसरों के लिए उपयोगी होती हैं, तो उनको हमें दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे नेत्रों में दोष होने पर जब हम आकाश को देखते हैं तो उसमें जाले से दिखते हैं। जब हमारी दृष्टि में कुछ खराबी आती है तो आकाश देखेंगे तो उसमें स्पष्ट सही नहीं दिखाई देता। तो जो विवेकी पुरुष है वो ये नहीं देखता कि आकाश में जाला बन गया, उसे मालूम है कि वो उसकी दृष्टि का दोष है, आकाश एकदम स्वच्छ है। ऐसी संयमी व्यक्ति भी सब कुछ स्पष्ट जानता है कि संसार परिवर्तनशील है, गतिशील है, ये टिकने वाला नहीं, अस्थिर है, तो उसकी तरफ वो नहीं भागता। ऐसे इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा संसार दिखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य की बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार असत्य है, अनित्य है, केवल प्रतीति मात्र है। तो यहाँ पर ये श्लोक भगवान ने हम सबको बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि संयमी व्यक्ति और असंयमी में कितना अंतर है। तो हमें अपने को प्रभु से युक्त रखना है ताकि हमारी इंद्रियां संयमित रहें और हम अपने मानव जीवन के उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकें। श्री राम।